श्री रामचरितमानस का बालकांड का 236वां श्लोक। सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई दुखारे। हे भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। किन्नेहु प्रकटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गए बैदे। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल पुमूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसादो सिर दो धरेऊ, बोली गौरी हरसोहिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले में की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी की हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारे। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि न जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिलहि सो, बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलस, स्नेहु जान तेरावरो। यही भांति गौरी असीम सुनि सिय, सहित ही हरसिय अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री राम जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वत्र है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिया, हिय हर सही नहीं जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर श्री सीता जी की हृदय को हर्ष हुआ।
वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल और उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गौ ने दो भाई। राम कहा सुनु कौशिक पाही, सरल स्वभाव छूत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा के नी, पुण्य शीस दुई भई दीन। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय दुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो, और सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सुखी हो गए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि स्वसी उभय सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पाभावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उभर पूर्व दिशा में उत्तर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर उनमें विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनमुसिय पुनि बंधु विपु, दिन मलिन सकलम। सिय मुख समता पाक किमी, चहु बापुरो रंक। जैसे खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर भी उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी ने काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु क निज संगिनि पाई। को क्लो शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने लगता है और कमल बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पटवर दीने, हो तो सुबड़ उचित कीने। सिय मुख छवि भी ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बड़ियानी। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशुक पुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जनक जी की विनती सुनाई।
विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा सदानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पै जाय, चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बोलाय। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मासा प्रायण 8वां विश्राम, नवा प्रायण का दूसरा विश्राम। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सुखई दोध देह बढ़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब अपर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। ये देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, देनी असीस सब ही सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखमसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने मानकर आशीर्वाद दिया। फिर भी मुनियों के समूह कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने गए। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुदीप सब परवर जाय, चले सकल गृह काज बिसारी, जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसे खबर जब सब नगरवासियों पाई, तब बालक जवान और बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर काम काज छोड़कर भुला कर चल दिए। देख जनक कबीर भय भारी, सुचि सेवक सब किए हकारी, तुरत सकल सोहन पै जाऊ, आसन उचित देव सब खाऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया और सबसे कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो।